हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। साइंस का क्वेश्चन जो CDPO एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। और मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन करवाए हैं को हट के क्वेश्चन बाहर नहीं गया, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब देखिए करा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम दिखा देंगे कौन कौन सा है। और ये भी दिखाने वाले कि जो आपको PDF में बना के हम दिए हैं पेट्रोल ग्रुप में, देखिए कितना सारा क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। ऐसे हम दिखाने वाले हैं, सारा कंसेप्ट वहाँ पे मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसलिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जो चीज़ दे रहे हैं, जो चीज़ करवा रहे हैं, आपको ईमानदारी से लीजिए। यकीन मानिए, कोई भी एग्जाम बैठिएगा आप जरूर फाड़ के आइएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए तो साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि हमने पहले सुबह ही झारखंड जीके करवा दिए हैं, साइंस का भी करवा देंगे, और बाकी जीके GS जितना भी आएगा सारा पेपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, CDPO वाला, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आपको जब बिहार सचिवालय के एग्जाम तो उस टाइम करवाए थे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आसान है, कैसे निकालना देखिए, कैसे निकलता है। देखिए Fe2O3 का है, तो देखिए Fe, देखिए इसमें x इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो वही चेक करना। देखिए Fe2, तो आयरन में 2 है तो 2x हो जाएगा, x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, पता है कि नहीं, -2 होता है, तो -2 इंटू 3 कितना 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ये तो होता है, क्या होता है, ये तो होता है 2x प्लस -2 होता है इंटू 3 दिया हुआ था, तो कितना हो गया, तो 2x - 3 = 0, कंपाउंड है, तो x कितना हो जाएगा, इधर 6 चल जाएगा 3, तो x = 3 आ जाएगा, तो इसमें 3 आएगा। 3 कहाँ पे, ये देखिए, तो इसका मतलब P का 4 कहाँ पे, देखिए P का 4 यहाँ पर है और ये यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसका KMnO4, इसका देखिए K का कितना होता है, +1 होता है। ठीक होता है कि नहीं, तो 1 ले लेते हैं, Mn को x मान लेते हैं, और O4 मतलब -8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, = 0, तो x का कितना हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। देखिए KMnO4 को हमेशा याद रखना 7। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड ये, तो इसका आंसर B हो जाएगा। तो KMnO4 को 7 याद रखिएगा। और देखिए K2Cr2O7, इसका भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12, 6, तो इसका हमेशा याद रखिएगा Cr2 को 6 होता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ पे, तो याद देख लीजिए, इसका आंसर B हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकलेगा। निकालने आता है कि नहीं आता तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बार नहीं होता है, ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है सारा बता देंगे। उम्मीद है निकालने आता होगा, आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हालांकि साइंस बैकग्राउंड से रहिएगा तो निकाल लीजिएगा, बाकी तो दिक्कत हो सकता है। जैसे बोलिएगा आप लोग, वीडियो अलग से बना दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन KMnO4 को याद रखिएगा, 7 हमेशा होता है, निकाल लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट एग्जाम में समय बचेगा। K2Cr2O7, Cr कितना 6 होता है, निकाल लीजिए, तो इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए दोस्तों, ये आपको करा चुके हैं, और ये आपको PDF में भी दे चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, याद कीजिए। PSC मैजेंटल ट्रिक बताए थे ना, PSC मैजेंटल, MAZ, इसे पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, समझ रहे हैं। ये क्या डिक्रीजिंग हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, पोटेशियम का। नीचे क्या बताए थे, गोल्ड और प्लेटिनम बताए थे, लेकिन नहीं, बस ये ट्रिक जिसको पता है देख लीजिए। हाईली रिएक्टिविटी नीचे जो ऊपर में है वो नीचे लोग डिस्प्लेस कर देता है, तो देखिए जिंक ऊपर में आता है, और CuSO4 सॉल्यूशन विद जिंक, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसका आंसर B हो जाएगा। बता रखे, ये आपको बता रखे पहले भी। तो रिएक्टिविटी सीरीज जिसको याद है वही बना पाए, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन सब पास दिया हुआ ऑप्शन में। तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब जो ऊपर में एलिमेंट है वो नीचे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे FeSO4 है, और यहाँ कॉपर मेटल है, तो कॉपर तो ऑलरेडी नीचे है, Fe ऊपर रहती है, तो नहीं हो सकता है। Cu नीचे आता है, और जिंक ऊपर में आता है, इसका मतलब जिंक Cu को डिस्प्लेस करके ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे CuSO4 प्लस जिंक, यही तो है, तो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस कर देती है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आप देख लीजिएगा, करवाए हैं और आपको नोट्स में भी दिए हैं, तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है। तत्व X है एक, ठीक है, एक ठोस उच्च गलनांक वाले क्लोराइड निर्माण करता है, मतलब किसके साथ मिलता है दोस्तों, Cl2 के साथ मिलता है। क्या फॉर्म बनता है, XCl2 बनता है। तो X का मतलब पूछा क्या होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से मिला सकते हैं। नहीं भी आता है क्वेश्चन तो ऑप्शन देखिए, XCl2 क्या हो सकता होता है, ये NaCl2 हो सकता है, नहीं। AlCl2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। SiCl2 नहीं, MgCl2, आप MgCl2 ये तो हो सकता है।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 4 ऑप्शन देखिए, बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से ज़्यादा किसका होगा? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए गैल्वेनाइजेशन, चलिए ये तो पता ही होगा, गैल्वेनीकरण जिंक से रिलेटेड है। चलिए इस आसान क्वेश्चन है, ये ला हर को पता। देखिए ये भी आपको बता रखे हैं, अरे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कई बार बता चुके हैं। एल्केन एल्किन अल्काइन बताए थे ना, एल्केन ANE ग्रुप आता है, अरे आता है, बताइए कौन लाता है, बताइए ENE ग्रुप, अरे होता है YNE ग्रुप, यही नहीं होता है। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। और एल्कीन में क्या होता है? CnH2n होता है। और YN में क्या होता है? CnH2n-2। आप देख सकते हैं H कितना 4 दिया, 4 दूनी बटा CN4 तो C4, और H कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 - 6, 8 - 2 तो 6, C4H6 कौन सा हो गया? एल्काइंस ग्रुप, ये अलग पूछा हुआ है, तो YNE ये वाला हो जाएगा। तो देखिए एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्केन तीनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला भी पता होगा तो आराम से बना दीजिएगा, जो कि हम कई बार करवा चुके हैं और आपको मटेरियल में भी नोट्स में भी दे चुके हैं चीज़। ठीक है, क्वेश्चन बना ना यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा। देखिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एल्काइंस हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए एल्युमिनियम का और कौन सा है? चलिए तो बॉक्साइट है, आसान क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन सब मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट विनेगर। विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, विनेगर, ये सब क्वेश्चन हो चुका है। साइट्रिक एसिड खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड बताइए क्या नाम, किसका नाम है? विटामिन C, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। फॉर्मिक एसिड अंट में चींटियाँ पाया जाता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। चलिए देखिए, वेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो चलो कौन सा गैस इन्वॉल्व होगा? तो CO2 होगा। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए मान लेते हैं, देखिए क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ मिल रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो क्या बनता है दोस्तों? ये बताइए क्या फॉर्मेशन बनता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका? ईस्टर। ये भी याद रखना है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए RCOOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है एक, और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला? NaHCO3, यही तो होता है। क्या बनता है बताइए? ईस्टर का फॉर्मेशन मतलब बताइए क्या बनेगा? ये तो बनेगा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, और H2O का फॉर्मेशन होगा और CO2 का, ये आप देख सकते हैं कौन सा गैस होगा? CO2। तो याद रखना है CO2 गैस सिंपल याद रखिएगा, इतना रिएक्शन नहीं करना है, लेकिन इतना याद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन बनता है, और कौन सा? CO2 गैस इन्वॉल्व होता है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। ये देखिए, ये नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका होगा बताइए? जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा तो देख निकाल लीजिएगा इसका। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होगा? कितना होगा बताइए? 8 16 32 होगा, 32 होगा ना। इसका कितना होगा? 8 दिन 32 से 12 44 हो जाएगा। इस तरह मिला लीजिएगा, जिसका ज़्यादा मैक्सिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इंटू एवोगैड्रो नंबर से होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है, तो 1 मोल सबका पूछा है। ठीक है, जैसे मोलिकुलर मास मतलब ये समझ रहे हैं, मोलिकुलर मास और एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो तो सेम ही है, तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसी का ज़्यादा होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा निकाल के। ग्लूकोज की क्या था? C6H12O6, ये तो होता है। C6 मतलब बताइए, तो यहाँ निकाल लीजिएगा 180 का होगा, और इसको देख लीजिएगा जिसका मैक्सिमम होगा वही आंसर हो जाएगा, तो निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिट्टी, जमीन, जीवाणु, बैक्टीरिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल बैक्टीरिया। तो सॉइल बैक्टीरिया कौन सा बताइए? एक्टिनोमाइसिट्स, इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर C हो जाएगा। किसी प्राणी के खून में ऑक्सीजन विसरण की प्रक्रिया फेफड़े में नहीं होता। इन विच एनिमल डज द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स। तो भैया ऑप्शन देखिए, फिश का पता ही है किससे होता है? गिल्स, पता है कि नहीं? तो भैया ऑप्शन तो क्लियरली दिख गया, ज़्यादा सर्च मारने ने। फ्रॉग, रैबिट, स्नेक तो चाहे हटाइए। एम्ब्रायो इज एब्सेंट, बताइए भ्रूण अनुपस्थित होता है सवाल में। ठीक है, इसका आंसर A हो जाएगा। ये बताइए, यहाँ पे ध्यान देना आपको। ठीक है,
क्या पूछा है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन ईस्ट, देखिए ईस्ट में पूछा, ठीक है, ना ही एनिमल में पूछा है, याद रखिएगा। एनिमल में पूछेगा तो या फिर इंसान जानवर में, ह्यूमन बींग, तो याद रखिएगा तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा ईस्ट में, ठीक है, तो इसका जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनॉल हो जाएगा। बताइए क्या होगा, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन ईस्ट आफ्टर पायरुवेट ब्रेक डाउन अंडर एनारोबिक कंडीशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट में पूछा है तो यही होना चाहिए, बताइए कमेंट करके, या फिर लैक्टिक होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसमें क्या बोला है, अरे स्पाइनल कॉर्ड में पूछा, नंबर ऑफ नर्व, चलिए सबको पता है, सब चीज़ बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है सब, ठीक है। ये बताइए कौन सा हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, जो हार्मोन उपापचय के उपरांत शरीर बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसका स्रोत है पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं सॉरी थायराइड ग्लैंड है। चलिए थायराइड ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए किस एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदिक बडिंग द्वारा होता है। तो दोस्तों इस बडिंग द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, स्पैरो वगैरह, ये सब हाइड्रा प्लेनेरिया, ये हम करवा रखे हैं, ठीक है। आप नोट्स में जाकर देखिएगा, हम करवा रखे हैं, हालांकि बायोलॉजी का भी नोट्स देना है, ये सब चीज़ हम क्वेश्चन कई बार करवाए हैं, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे। तो इसका आंसर हाइड्रा मार सकते हैं। ये बताइए वायरल डिजीज बताइए कौन सा है। चलिए पोलियो, देखिए अब क्या करेंगे, ये पोलियो अभी हम क्या करें, आपको ट्रिक के साथ हम देंगे, वायरल से होने वाली बीमारी, वायरस से, बैक्टीरिया से, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, फंगस से होने वाली बीमारी कौन कौन सा है, आपको हम ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक वायरस से पूछ देगा, जैसे देखिए वायरस से पूछ दिया यहाँ पे कौन सा है, तो रिंग वर्म किस में होता है, पोलियो, कालाजार किस में होता है, तो पोलियो तो वायरस से होता है, चलो पकड़ा गए यहाँ पे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी और भी हम करवा देंगे, ठीक है, टेंशन मतलब, चैनल को साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बोस बुबिलिस, चलिए एक प्रजाति है, आपको नोट्स में दिए होंगे, आप पढ़े होंगे, बहुत सारे दिए थे, बफलो का, गाय का, भेड़ का, बकरा का, सबका दे दिए, ठीक है। तब बोस बुबिलिस किसका होता है, बफलो का होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सेरिबेलम या सेरिब्रम। चलिए क्या होगा इसका आंसर, चलिए एक मिनट, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये बताइए क्या करता है, मस्तिष्क का एक कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो सेरिबेलम, बेलम होगा, ब्रम ने बेलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स में फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, और ये हमेशा पता है अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इसका आंसर हमेशा आकर्षक, G m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको कमेंट में बताना जो जी आता है इसमें, ठीक है, कांस्टेंट जो आता है इसका वैल्यू बताना कितना होता है, किसको किसको याद है, और यूनिट जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है, झारखंड के एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन बना होता है। जी का वैल्यू बताइएगा कमेंट करके, और इसका यूनिट क्या होगा वो भी बताइएगा, देखते हैं किनका लोग, हाँ लेकिन बिना देखे बताना है, देखते हैं किनका कितना आपको याद है, कई बार हम करवा रखे हैं, अरे क्वेश्चन आया हुआ जब देख लीजिएगा JSSC के एग्जाम में, ठीक है, इसलिए पूछ रहे आपको, रिविजन हो जाएगा। ये बताइए कौन से भौतिक राशि का मात्रक विद्युत विभव के समान होता है, मतलब क्या पूछा हुआ दोस्तों कि द सेम यूनिट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। अब बताइए वोल्ट किसका यूनिट बताइए, देख सकते हैं करंट का तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस का होगा नहीं, तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही क्या होता है यूनिट, इसका भी वोल्ट होता है। देखिए टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ डीप लेक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, द टेम्परेचर एक्सपेक्टेड एट द बॉटम, तो बॉटम में कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें डेंसिटी मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम कम होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और आपको जो CY5F-32/9 ये फार्मूला जो आपको नोट्स में दे दिए हैं, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। सेल्सियस में दे देगा, फ़ारेनहाइट में पूछ देगा, या फ़ारेनहाइट में दे देगा, सेल्सियस में पूछ देगा, ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बात बनता है। CY5 आपको लिख देखिए, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, इसलिए बोले जितना चीज़ दे रहे हैं आपको ईमानदारी से लीजिए ना, ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन पूछ दिया, तो डायोप्टर होता है, मीटर में होता है, 1 मीटर, ये बात बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है। चलिए ये क्या पूछा दोस्तों, द फ्रीक्वेंसी एंड पिक वोल्टेज, देखिए दोस्तों एक यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है,
फ्रीक्वेंसी एंड, देखिए फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। और एंड पिक वोल्टेज पूछा हुआ है, तो हाउस होल्ड पिक बोला है, या तो 220 वाला होगा या फिर 311। तो एक बार बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। फ्रीक्वेंसी एंड पिक वोल्टेज, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा, एसी आपूर्ति की आवृत्ति और शिखर वोल्टेज क्या होता है। तो शायद 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट ही मारेगा शायद, लेकिन यहाँ पिक थोड़ा सा बोल के वोल्टेज वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन 311 भी होता है। VRMS से निकालिएगा तो वहाँ से इतना आ रहा है, ठीक है, VRMS का फॉर्मूला से निकाल के देखिएगा इतना आ रहा है। लेकिन देखिए ये पहला ऑप्शन इसका होना चाहिए 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। हाउस होल्ड का पूछा हुआ है ना, बाकी देखते हैं क्या आता है। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग। वह कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्गक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो और अवतरक तरंग, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इंफ्रारेड का एग्जांपल बताना है आपको, अल्ट्रा वायलेट हो गया, विजिबल में कितना होता है 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रा बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रा बोलते हैं। विजिबल किस में होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। सब हम आपको नोट्स में दे रखे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। व्हाट हैपेंस टू द रेडिएशन फॉलिंग ऑन ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बताइए क्या होगा। पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, इट्स कम्प्लीटली ऑब्जर्व, पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा, ठीक है। बताइए सॉलिड से गैस कन्वर्जन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यही तो क्वेश्चन पूछा है, सॉलिड से क्या हो रहा है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पता होगा। ऊर्ध्वपातन, ठीक। देखिए ये नोट्स हम एक क्वेश्चन आपको नोट्स में दिए कि नहीं, बताइए ज़रा, पढ़ें आप लोग, बिल्कुल पढ़े होंगे साइंस वाला में। सैटेलाइट यूज टू टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यही तो बोलते हैं। अब पोलर सैटेलाइट में क्या बोलते हैं बताइए, फोरकास्टिंग वगैरह उसी में यूज किया जाता है, याद कीजिए, वेदर फोरकास्टिंग याद है, पोलर। ये सब नोट्स में दिए हैं आपको, गलत चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए वहाँ पे लिखे हुए। ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, बताइए ध्वनि की गति निर्भर करता है किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, या फिर दोनों, टेम्परेचर प्रेशर दोनों, या फिर ना ही तो प्रेशर पे ना ही टेम्परेचर पे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई एग्जाम में। तो जो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका आंसर टेम्परेचर ऑफ मीडियम ओनली, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता। तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों साइंस का अच्छा क्वेश्चन था, आपको देखना चाहिए। और उम्मीद है दोस्तों आपको 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सब क्वेश्चन आता होगा, ऐसा हमको लग रहा है, आप तैयारी किए हैं तो, ठीक है। और जो मटेरियल जो दिए हैं दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सारे दिया हुआ है वहाँ पे, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, आगे भी देखने को मिलेगा, पूरा चीज़ कवर कर दिए, ठीक है। हालांकि बायोलॉजी का दे देंगे, नहीं दिए अभी तक, बायोलॉजी भी कंप्लीट करा देंगे। उसमें देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का, ठीक है। सेलेक्ट करना बहुत मतलब छाँट के देना, वैसा चीज़ जो एग्जाम में आए ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। खैर उसको भी मिल जाएगा। तो PDF जितना नहीं मंगाया जरूर मंगा लीजिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। 8968765101 ये फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप जैसे भी करना है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पे PDF सारा PDF भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे GK का हो, साइंस का हो, मैथ का फार्मूला का हो, सब चीज़ वहाँ मिल जाएगा, टेंशन फ्री एकदम पढ़ाई करना, ठीक है। और देखिए झारखंड GK करवा दिए, साइंस करवा दिए, अभी GK GS भी करवाएंगे, ठीक है। साइंस हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटी वगैरह जो भी क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी वगैरह उसका भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब करवा देंगे, बस चैनल के साथ से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।